इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स लगता है, कैसे इक्विटी के ऊपर, डेट के ऊपर, हाइब्रिड स्कीम के ऊपर टैक्स काम करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे काम करते हैं, कितना टैक्स का परसेंटेज लगता है, कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड का टैक्स का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, आईटीआर फाइलिंग के अंदर कैसे दिखाना होता है, कैसे फाइल करनी होती है, कब टैक्स पे करना होता है। तो भाई ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक डिटेल यहाँ पे मास्टर क्लास यहाँ पे लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी एफडी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, स्टॉक्स हो गया, एफ&ओ, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सेस बचाने हैं तो इस मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको टैक्स कब पे करना पड़ता है। तो देखिए, जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हैं, यानी कि जब भी आप सेल आउट करते हैं, तब यहाँ पे आपका टैक्स अराइज होता है। तो कभी भी अगर आप बाय करेंगे म्यूचुअल फंड्स में या फिर इन्वेस्ट करेंगे, आपको टैक्स पे नहीं करना होता, केवल रिडम्पशन के ही टाइम आपको टैक्स पे करना होता है। प्लस आपको लगता ये होगा कि गवर्नमेंट्स को कैसे पता लगता है कि हम लोग रिडीम कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ये सारी चीजें ट्रैक करता है एआईएस स्टेटमेंट के थ्रू। जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे अब मैं अपना इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाकर अपना एआईएस स्टेटमेंट चेक करता हूं, तो यहाँ पे मुझे सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बता देता है, और ये आप किसी का भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपने 10 रुपए का भी भाई म्यूचुअल फंड सेल आउट किया है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे ट्रैक करता है, और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इन ट्रांजेक्शन को शो भी करना होता है। म्यूचुअल फंड के ऊपर गाइस रिडम्पशन के ऊपर तो टैक्स लगता ही है, साथ में अगर आपने कोई ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है जहां से आपको डिविडेंड भी मिलता है, तो उसके ऊपर भी जैसे बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, वैसे ही सेम तरीके से इस डिविडेंड के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। अब गाइस बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन के ऊपर आपको टैक्स कैसे पे करना है। तो देखिए, इसके लिए पहले आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो देखिए, बजट 2023 से जो डेट म्यूचुअल फंड्स थे उनका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेल आउट करते हैं, तो अगर कोई भी इक्विटी फंड्स हुआ तो आपको पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखना पड़ेगा या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपने 1 साल से पहले यहाँ पे बेचा है, किसी भी फंड को होल्ड करके बेचा है 1 साल से पहले, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर काउंट होगा। वही चीज अगर आपने 1 साल के बाद में उस म्यूचुअल फंड को सेल आउट किया है, तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट होगा। साथ में जो डेट फंड्स होंगे उसमें आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही आपके शॉर्ट टर्म तरीके से काउंट होंगे, उसमें आपको पीरियड काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साथ में गाइस जो हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं, जो इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपको जो है पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 1 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसके अलावा जो हाइब्रिड डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं उसके अंदर पीरियड कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमेशा आपके शॉर्ट टर्म रहने वाले हैं। अब चलिए गाइस, मैं यहाँ पे आपको रेट्स बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये एक्सेल शीट यहाँ पे प्रिपेयर की है। तो अगर यहाँ पे मैं इक्विटी की बात करूँ, चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जाने वाले हो, ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाने वाले हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो रेट्स होती है वो स्पेशल टैक्स रेट होती है। तो चाहे आप न्यू चूज करो या फिर ओल्ड के साथ जाओ, दोनों के अंदर यहाँ पे सेम कहानी है। तो अगर जो इक्विटी वाले फंड्स होते हैं, जो अपना अधिकतर पैसा, मोर देन 65% जो पैसा होता है वो इक्विटी ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो वाले फंड्स, तो उसके अंदर अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कि 1 साल के पहले अगर आपने बेचा है, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट बुक किया है, तो सीधा सीधा 15% का आपका टैक्स रेट लगने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर आपने 1 साल के बाद में बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट होगा और उसके ऊपर फ्लैट 10% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको एक फायदा मिल जाएगा कि आपका अगर म्यूचुअल फंड का जो प्रॉफिट है अगर 1 लाख रुपए तक होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 1 लाख के जो बियॉन्ड होगा उसी के ऊपर केवल आपका 10% लगेगा। मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 1,25,000 रुपए 1 साल बाद में आपने जो म्यूचुअल फंड बेचा, तो 1 लाख पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का जो 25,000 रुपए होगा उसके ऊपर केवल आपका 10% का टैक्स लगने वाला है। तो गाइस, अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो वहां पे जैसे बताया था कि आपको पीरियड काउंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमेशा आपको उसको शॉर्ट टर्म ही मानना है, और शॉर्ट टर्म मानने की वजह से इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी जो भी लिक्विड फंड्स होते हैं, जो कि डेट ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आप जो भी प्रॉफिट बुक करते हैं, जिस भी टैक्स स्लैब के अंदर आप फॉल करेंगे, चाहे न्यू टैक्स रिजिम है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर है, मान लीजिए 5% हो गया, 10% हो गया, 15% हो गया, यानी जिस भी टैक्स रेट के अंदर आप फॉल करते हैं, आपकी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग, आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे होते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। बेसिकली वो क्या करते हैं, इक्विटी के अंदर भी निवेश करते हैं और डेट के अंदर भी निवेश करते हैं। मान लीजिए 40-60 इक्विटी के अंदर हो गया या उसका रिवर्सल डेट के अंदर हो गया। तो अगर मान लीजिए इक्विटी के अंदर मोर देन 35% है लेकिन लेस देन अगर 65% है, तो उस केस में आपको पीरियड कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे 1 साल से पहले बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका माना जाएगा और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है तो 10% नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 20%। लेकिन अच्छी बात ये, यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट मिल जाएंगे। इंडेक्सेशन क्या होता है कि अब मान लीजिए आज आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए और आप मान लीजिए 10 साल बाद में उसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आज आपने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10 साल बाद में क्या होगी, तो वो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इससे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो यहाँ पे कम भी हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई तरीके से रखना चाहूंगा कि बैलेंस हाइब्रिड में आपको सिंपली ये देखना है, अगर इक्विटी के अंदर मोर देन 35% है और यहाँ पे लेस देन 65% है तो यहाँ पे एसटीसीजी के अंदर आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा और एलटीसीजी के अंदर 20% और इसके साथ में इंडेक्सेशन आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस जितने भी अदर फंड्स है, चाहे इंटरनेशनल कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 35% से लेस है यहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर, तो वो सारे ही फंड्स के अंदर आपका जो टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग लगेगा। बात कर लेते कि भाई ये सारी मैंने जो आपको चीजें समझाई, तो आपको क्या मैनुअली कैलकुलेट करना है हर बार कि मेरा इस साल कितना टैक्स बन रहा है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने टैक्स का स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करना है। तो टैक्स के स्टेटमेंट के लिए देखिए कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट बनी हुई है जहां पे आपको सारी एएमसीज कंपनी मिल जाने वाली है। ये लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं कैपिटल गेन का स्टेटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली तरीके से अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, ईमेल आईडी डालो, अपना पैन नंबर इंसर्ट करो। डिलीवरी ऑप्शन के अंदर ईमेल ए डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आप सारी एएमसी को सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर आपका पीडीएफ हो गया। आपने मनपसंद का एक पासवर्ड यहाँ पे लिख दो और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे गाइस आप ये चीजें करते हो तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का ईमेल मिलता है एक डाउनलोड लिंक के साथ में। और जैसे आप रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे ये आपको सीधा बता देगा। आप देख सकते हो कि इक्विटी के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पे कितना बन रहा है, उसका बाय वैल्यू कितना है, उसका सेल वैल्यू कितना है, और वो भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे बताएगा। आपने गाइस जो नॉन इक्विटी है वो भी आपको बता देगा कि कितना आपका प्रॉफिट वगैरह बन रहा है, कितना अगर आपका लॉस भी बन रहा है, कैपिटल लॉस भी बन रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता है। मतलब आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इस स्टेटमेंट के अंदर आपको मिल जाने वाली है। इवन अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको स्कीम वाइज भी जो है सारी चीजें, कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी वैल्यू के ऊपर आपने रिडीम किया है म्यूचुअल फंड्स को, कितना आपका टैक्स वगैरह बन रहा है, कौन से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बन रहा है, या 15% या फिर 10%, ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर दिख जाएगा। इसी तरह से गाइस के फिनटेक की भी वेबसाइट बनी हुई है। तो बाकी की जितनी एएमसी है जो कैम्स हैंडल नहीं करता, आप के फिनटेक की वेबसाइट के ऊपर सेम कहानी है। पीरियड अपना सेलेक्ट करो, ईमेल आईडी डालो, पैन नंबर डाल लो और अपना पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करो, पासवर्ड सेट करो और ईमेल के ऊपर एक लिंक आ जाएगा, स्टेटमेंट डाउनलोड करो, उसके अंदर सारी चीजें आपको दिख जाने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि आईटीआर फाइलिंग के अंदर आपको कैसे शो करना है। तो इसके लिए भाई आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। उसके अंदर कैपिटल गेन का यहाँ पे शेड्यूल होता है। मैंने गाइस ऑलरेडी वैसे इसके ऊपर ना डिटेल वीडियो हमारे अनादर चैनल के ऊपर यहाँ पे बना रखा है, वेल देखो के ऊपर, तो यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का यहाँ पे आपका आईटीआर फाइलिंग होता है। तो आपको स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया था, स्टेटमेंट आपका जैसे डाउनलोड हो जाता है उसके बाद में आपको 111A इक्विटी का मिल जाता है, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मिल जाता है और अदर्स का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिंपली बाय वैल्यू डालनी होती है, सेल वैल्यू डालनी होती है और सिस्टम आपका प्रॉपर तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स वगैरह जो है कैलकुलेट करके दे देता है। प्लस 1 लाख की जो लॉन्ग टर्म के ऊपर एग्जाम्पशन भी होती है स्पेशली इक्विटी के अंदर, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। तो इस वीडियो को भी जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो और गाइस हमारे इस टैक्स प्लानिंग वाले मास्टर क्लास को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अगर आपको ये टैक्सेस वगैरह बचाने, कैसे आप बचा सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से मैंने डिटेल के अंदर यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह कर रखा है। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, तो इनकी लिंक्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।